हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो है गोवा के। जैसे आप आते हैं और ट्रैवल करते हैं गोवा के अंदर, तो टैक्सी के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं, गोवा आ रहे हैं, तो आप बहुत अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। एक बीच से दूसरे बीच तक आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताऊँ कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कि एसी बसेस हैं जो वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। आपको कहीं पे भी जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो बस का किराया होता है, वो जो नॉर्मल बस होती है गोवा के अंदर, अगर उसका किराया 45 रुपये है नॉन एसी का, और जो एसी बस का किराया है वो 50 रुपये है। और बहुत सारे बीचेस पे ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको पंजिम से कैलंगुट बीच जाना है, तो जो टैक्सी का किराया होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपको किसी भी शहर से दूसरे शहर गोवा के अंदर जाना है, तो टैक्सी महंगी है। फिर भी अगर आपको टैक्सी करनी है, आप गोवा माइल्स पे जा सकते हैं। उसका प्राइस में बहुत डिफरेंस है, तो आप गोवा माइल्स करके भी जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बीच से दूसरे बीच में, आपको सारे बीचेस बताऊंगा जो जो फेमस बीच हैं, आप कैसे पहुंच सकते हैं बहुत ही कम किराए के अंदर। गाइस पहले मैं आपको साउथ गोवा के बीचेस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ गोवा आते हैं तो टैक्सी करते हैं और टैक्सी के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन या डेबोले में हैं, तो आप वहाँ से कैसे एक बीच से दूसरे बीच में जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पालम बीच आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप मडगांव में हैं, तो आप मडगांव से सीधी बस आती है कानकोन के लिए। तो आपको वहाँ पे एसी बस भी अवेलेबल होगी और आपको दूसरी बस भी अवेलेबल होगी, जो कि जिसके अंदर किराए के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि 35 रुपये की टिकट लगती है नॉन एसी बस के अंदर, और एसी बस के अंदर 40 रुपये टिकट लगती है जो मडगांव से कारवार जाती है। तो आप वहाँ पे कानकोन उतर सकते हैं। जो कानकोन 4 रास्ता का जो बस स्टैंड है, वहाँ से जो डिस्टेंस है, वहाँ से 500-700 मीटर का डिस्टेंस, और आप पालोलेम बीच पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप ऑटो से या पैदल भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप बहुत आराम से, चारों तरफ छाया ही होती है, कोई धूप ज़रा नहीं होती, तो पैदल भी आ सकते हैं। अगर आपके पास लगेज है, तो आजकल सारे बैग जो होते हैं ज़्यादातर ट्रॉली बैग ही होते हैं, तो आप आराम से पालोलेम बीच मडगांव से आ सकते हैं। गाइस अगर आपको पालोलेम बीच से आगे की साइड, कर्नाटका की साइड जाना है, जैसे कि गोकर्णा हो गया, तो वहाँ के लिए बसेस अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कारवार वाली बस है, एसी बस है, वहीं से आप अंकोला चले जाइए आगे, वहाँ से फिर आप गोकर्णा जा सकते हैं, जो कि अपनी वहाँ के लिए भी कारवार तक के लिए एसी बस है। क्या पता वहाँ पे गोकर्णा में भी एसी बसेस स्टार्ट हो गई हो। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको मडगांव में और आपको किसी और कोलवा बीच पे या कहीं पे भी आसपास किसी दूसरी जगह पे जाना है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ के लिए भी बसेस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बसेस की टाइमिंग भी बताऊंगा कि किस बजे आपको पहले, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि 6 बजे है, 6 बजे पहली बस चलती है हर स्टेशन से। जो भी बस स्टेशन होगा वहाँ से 6 बजे पहली बस चलेगी और आखिरी बस 8 बजे चलेगी। आपको डेबोलेम एयरपोर्ट से बताता हूँ, मोपा एयरपोर्ट से भी नॉर्थ गोवा जाने के बारे में बसेस हैं, जो कौन से बीच पे कहाँ जाती है वो उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डेबोलेम एयरपोर्ट पे है, तो वहाँ से आप वास्को के लिए आपको बस मिलेगी 10 रुपये में। वहाँ से आप मडगांव आ जाइए, और मडगांव से आप साउथ गोवा के कहीं पे भी जिस बीच पे जाना हो आप आराम से जा सकते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप मोपा एयरपोर्ट में, मोपा एयरपोर्ट पे भी बहुत सारी सर्विस अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कैलंगुट जाना है, तो वहाँ पे एसी बस होती है, वो वहाँ पे आपको उसका 150 रुपये लगता है, 200 रुपये। वहाँ से आपको कैलंगुट, पणजिम, आपको कहीं पे भी जाना नॉर्थ गोवा किसी बीच पे, वहाँ से आपको ले जाएगी। और अगर आपको वहाँ से मडगांव आना है, तो मडगांव के लिए भी एसी बस की सर्विस वहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप टाइम देख लीजिएगा ऑनलाइन किस वक्त कौन सी बस आ रही है, मतलब हर 1-1.5-2 घंटे के अंदर अंदर वो उनकी होती है, सर्विस होती है। तो आप आराम से वहाँ पे भी जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कैलंगुट से एरम्बोल बीच जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैलंगुट का जो बस स्टैंड है, वहाँ से आपको बस लेनी है मापसा के लिए, जिसका कि 20 रुपये किराया होता है। वहाँ से आप मापसा जाके वहाँ से एरम्बोल के लिए बस ले सकते हैं, और वहाँ का 30 रुपये किराया है। तो आप आराम से कोई बस 25 रुपये भी लेती है, जो गवर्नमेंट बस होती है उसका 25 रुपये फेयर होता है। तो आप आराम से 25 रुपये दे, मतलब टोटल आपके 45 रुपये लगेंगे, और आप आराम से कैलंगुट से एरम्बोल पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको अंजुना बीच जाना हो, वहाँ के लिए भी सर्विस होती है। आप मापसा से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट कैलंगुट से भी वहाँ के लिए बस मिल जाती है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो आप क्या करिए, आप मापसा आ जाइए, मापसा से आप अंजुना बीच जा सकते हैं। कैलंगुट से अगर आपको बागा जाना है, तो वो तो वॉकिंग डिस्टेंस है, आप बीच के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन कैडोलिम थोड़ा दूर पड़ता है, तो वो भी आप बीच से जा सकते हैं। लेकिन आप फिर भी नहीं जाना चाहते, तो कैलंगुट से ही बस चलती है, इसका कि 10 रुपये किराया है, और आप कैंडोलिम बीच पहुंच जाएंगे। 10 मिनट का डिस्टेंस है, आप 10 मिनट के अंदर आपको बस उतार देगी, और 10 रुपये आपका फेयर लगेगा। और इसी तरीके से अगर आपको कैलंगुट से पंजिम जाना है, तो भी जा सकते हैं, 30-40 रुपये वहाँ का किराया है, वो भी आपको बहुत आराम से वहाँ पहुँचाता रहेगी, और वहाँ के लिए भी एसी बस की सर्विस अवेलेबल है। और गाइज अगर आप कैलंगुट से हैं, कैलंगुट से आपको मडगांव जाना है, या मडगांव से आपको कैलंगुट जाना है, तो उसके लिए भी सर्विस अवेलेबल है। वो भी आप क्या करें कि मडगांव से एसी बस चलती है, इसका कि 50 रुपये किराया है, वो आपको पंजिम पहुँचाएगी, और पंजिम से आप कैलंगुट आ सकते हैं। मतलब टोटल आपके 80-90 रुपये लगेंगे, और आप मडगांव से कैलंगुट पहुँच जाएंगे, या कैलंगुट से आप मडगांव आ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप थिविम रेलवे स्टेशन पे, अगर आप नॉर्थ गोवा के थिविम आ रहे हैं और आपको कैलंगुट बीच जाना है,
तो आपको क्या करना है कि थिविम से बस चलती है, इसका कि 20-30 रुपये किराया है, और आप वहाँ से थिविम रेलवे स्टेशन से पहले मापसा आ जाइए, मापसा से आप 30 रुपये और देके कैलंगुड आ सकते हैं, मतलब 50-60 रुपये लगेंगे और आप थिविम रेलवे स्टेशन से कैलंगुड बीच या बागा बीच, जो कि बिल्कुल पास नहीं है, आप बहुत आराम से वहाँ पे भी पहुँच जाएं। अगर आप वास्को ड गामा रेलवे स्टेशन पे आते हैं और वहाँ से आपको नॉर्थ गोवा आना है, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है कि उसके रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड है, वहाँ से आप बस पकड़िए पंजिम के लिए, और पंजिम पहुँच के वहाँ से आप कैलंगुड आ सकते हैं, जो कि फिर मैंने आपको बता दिया है। पंजिम से भी 40 रुपये किराया है, 30-40 रुपये किराया है, और वहाँ से आप बहुत सस्ते के अंदर अपना कैलंगुड बीच पहुँच जाएंगे, जो कि टैक्सी का और या ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और आपको इन सारी बसेस के बारे में मैंने बता दिया है, और भी अगर इसके अलावा आपको कहीं पे गोवा में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो जो मैंने आपको ना बताया हो, क्योंकि बहुत सारे बीचेस हैं जो कि बंदे जाते हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।